हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? और मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। कल आप लोग की ढेर सारी विशेस प्रेयर्स मिली एंड दैट रियली मेड माई डे ब्यूटिफुल। आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि शायद मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। नो दोस्तों, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रही थी। It was like a very emotional moment for me, and I just wanted to make you all witness of that beautiful moment. That's it. अभी भी मैं बहुत सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा कि बस सबसे पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है कि कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया। एंड सेकेंड थिंग कि मुझे बहुत सारे विजन्स भी मिले दैट नीड टू बी शेयर विद यू। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। इसमें सबके लिए सब कुछ है। मीन्स इसमें मेरे विजन्स कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी है, कलेक्टिव के लिए भी है, हमारे ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी है, मैनकाइंड के लिए भी है, नेक्स्ट वेव ऑफ मैसिव अवेकनिंग के लिए भी है। जो मुझे विजन्स आए हैं, आई सिंपली वॉन्ट टू डिलीवर टू ऑल ऑफ यू। अब शॉर्ट में बताऊंगी कि मुझे कल क्या हो रहा था। दोस्तों, इट इज़ नॉट लाइक एनी कुंडलिनी असेंशन दैट इज़ ऑलरेडी हैपेंड। ये एक डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे फील हो रही थी। मे बी मेरा भी असेंशन इन नेक्स्ट जो डायमेंशन हम कह सकते हैं उसमें हो रहा था। आई वॉज प्रोवाइडेड और ब्लेसिंग्स more and more of spiritual power and gifts, right? तो I really pay gratitude to universe कि उन्होंने इस लायक समझा और मुझे समझा कि वो मुझे और ज़्यादा spiritual powers and spiritual gifts दें। मैं बिल्कुल कोर ऑफ माई हार्ट से यूनिवर्स का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ एंड आप लोगों का भी, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों की दुआओं का भी हाथ है। इतनी दुआएं आप लोग देते हो, रियली मेरी जर्नी को आप लोग भी असेंड कर रहे हो। तो सीरियसली आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए, जिससे कि मैं अपनी कम्युनिटी को, इस मदर अर्थ को अपना 1000% दे सकूं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मुझे कुछ विजन्स रिसीव हुए थे। पहले तो ये विजन्स हम डिवाइन फेमिनिन के लिए बताएंगे। दोस्तों, मुझे कुछ ऐसा विजन आ रहा था कि लाइक कुछ डिवाइन फेमिनिन्स हैं, दे आर एक्चुअली कुछ स्टैग्नेंट एनर्जीज को होल्ड की हुई हैं, राइट? दैट नीड टू बी रिलीज्ड। रिलीज ओल्ड स्टैग्नेंट एनर्जी। and if you are not able to release और आप उससे अगर अटैच रहे तो आप अपनी जर्नी पे वहीं स्टक रहोगे। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बट वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं, आप उससे अटैच हो। वो कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, कार्मिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। मे बी योर अदर सोलमेट और अदर कनेक्शंस जो कि इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में होल्ड किए हुए हैं, आपको ड्रेन कर रहा है, आपको ड्रेन कर रहा है, बट आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो कुछ लोगों की जर्नी इसलिए भी ब्लॉक हो रही है बिकॉज यू आर नॉट रिलीजिंग दैट स्टैग्नेंट एनर्जी दैट इज़ नॉट सर्विंग यू, राइट? सो सिंपली रिलीज, फ्लश ऑल दिस एनर्जीज़। और जब आप इसको फ्लश कर देंगे, देन ओनली यू विल स्टेप इन टू द नेक्स्ट लाइक स्टेप ऑफ योर जर्नी एंड डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर ऑफ योर स्पिरिचुअल पावर्स एंड गिफ्ट्स, ठीक है। इतनी ज़्यादा आप इस वक्त डीप एंड डीपर पेन में हो, बहुत ज़्यादा अगोनी में हो, इवन देन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे छोड़े इस स्टैग्नेंट एनर्जी को, जो इसको आप अननेसेसरी होल्ड किए हुए हो क्योंकि आप अटैच्ड हो इमोशनली, मेंटली, वॉट एवर द रीज़न। आप जिसको पकड़े हुए हो, बहुत तेज़ पकड़े हुए हो, जो कि
जो रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो इतना स्ट्रेच हो गया है कि अब ये जो रिलेशन है इज़ लाइक कि अभी किसी काम का नहीं है, अभी ये इतना ज़्यादा ओल्ड वीक हो चुका है, इट्स नॉट सर्विंग यू एंड स्टिल यू आर होल्डिंग इट, और आप आगे खुद ही नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने आप को रेसिस्ट कर रहे हो, तो कैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, कैसे आपकी जर्नी में इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये जो भी एनर्जी है, मुझे नहीं पता है, मुझे जो विजन्स आपके आ रहे हैं, इट्स अ वेरी एडिक्टिव एनर्जी। ठीक है, ये इस टेंशन को रिलीज करिए। ठीक है, एंड देन सी यू विल हैव अ ग्रेटेस्ट जर्नी अहेड। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज जिस चीज़ को आप होल्ड किए हुए हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। इट कुड बी योर कार्मिक सिचुएशन, आई डोंट नो। और ठीक है, बट जब आप इस एनर्जी को रिलीज करोगे, यू कैन सी योर लाइफ रियली ब्यूटिफुल। ठीक है, तो अपने ईगो की बात मत सुनिए। हमको कौन रोकता है? हम कुछ चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं, अटैच होते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, उसको कौन रेसिस्ट कर रहा है? इज़ योर ईगो। अपने ईगो की बात मत सुनिए। ठीक है, उसको रिलीज़ करिए अपने लाइफ में। ठीक है, जो भी आगे हमको लेसन्स मिलेंगे, उन लेसन्स को लर्न करने के लिए तैयार रहिए एंड डू योर इनर वर्क। एंड जैसे ही आप जिस भी एनर्जी को आप होल्ड किए हुए हैं, राइट, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे, यू विल फाइंड कि योर कॉन्शियसनेस इज सडनली राइजिंग। You will have the physical circumstances changes in your life. Your circumstances will be changed, and will have a beautiful difference you will find in your journey. But कुछ divine feminines हैं जो एक unnecessary एक ऐसी एनर्जी को होल्ड की हुई हैं, जो कि उन्हें पता है कि is only giving them pain, agony and simply draining their energy. ऐसे unnecessary attachments को प्लीज़ आज ही रिलीज़ करिए। अब बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। मुझे विजन्स आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। उनकी इंटरनल कॉन्शियसनेस जो है वो राइज हो रही है, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस जर्नी। दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस जर्नी इज़ ग्रेट। ओके, एंड एट द सेम टाइम डिवाइन मैस्कुलिन इज नाउ enjoying their journey. They are on their path. They are now listening divine's voice. Okay, वो आपसे चाहे कनेक्टेड हो या नहीं हो, वो आपसे डायरेक्टली बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, बट वो डिवाइन के आवाज़ को सुन रहे हैं, वो डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, वो डिवाइन के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको भी एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो आपको भी लव सेंड कर रहे हैं, राइट। एंड राइट नाउ डिवाइन मैस्कुलिन्स आर इन वेरी बैलेंस्ड एनर्जी। ठीक है, आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू पीपल विल कम टू चेज यू, राइट, बट एंड ये जो पीपल आपकी लाइफ में आएंगे, ये आपको कुछ नॉट नेसेसरी कि ये किसी लव के शेप में ही आएंगे, ये डिफरेंट शेप में भी आएंगे, जो मुझे विजन आ रहा है। बट आपको उनसे सिर्फ लेसन सीखना है, नो मोर अटैचमेंट्स। हमें आपकी लाइफ में नए आने वाले लोगों से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, सिर्फ हमको कुछ लेसन सीखना है, बिकॉज वो आपकी शैडो साइड को हील करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप उनसे अटैचमेंट रखेंगे तो अगेन द सेम थिंग विल हैपन, योर एनर्जी विल बी ड्रेन। ठीक है, मास के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि न्यू वेव ऑफ मास इज़ नाउ अवेकनिंग। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि लास्ट ईयर मार्च अप्रैल के टाइम पर ही हमारा कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। और आप लोग अब देख रहे हैं कि फिर से 21 में भी मार्च अप्रैल में ही फिर से ये सेकेंड वेव जो आई है, ये फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस टाइम पे, राइट। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वंस अगेन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ,
आप बिल्कुल कोशिश करिए कि फिर से उसी तरीके से रहिए जैसे 2020 में आप रहते थे। मास्क लगा के रहिए, कोई भी लापरवाही मत करिए, बिकॉज ये जो सेकेंड वेव आई है डेफिनेटली दिस इज़ मोर डेंजरस देन द फर्स्ट वेव, आई एम टेलिंग यू। लेकिन ये एक हम लोगों के लिए क्या लेके आई है, ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। दिस न्यू वेव ऑफ मास अवेकनिंग। अब जो हम लोग, जो आप में से कलेक्टिव में जो लोग उस टाइम पे अवेकन हुए थे, अब ये न्यू मास की अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है। और इस वक्त मदर अर्थ आपसे बहुत खुश है, यही मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ ह्यूमन कलेक्टिव में कि नाउ यू हैव बिकम द वंडरफुल बीइंग। ये आप लोग अंदर से फील करते होंगे। मदर अर्थ की भी आप लोगों के लिए यही एक फीलिंग है। जो कंट्रीब्यूशन आपने थ्रू आउट द ईयर मदर अर्थ के लिए किया, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए किया, इट वाज ग्रेट, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ होगा कि आपने स्पिरिचुअल पावर्स मिले, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिले, राइट। सो आप बहुत पावरफुल बन गए। यू हैव बिकम द इनफाइनाइट बीइंग। इनफाइनाइट बीइंग का मतलब ये होता है कि जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं होती है, हमारी डायमेंशन, हम लोग 3D से ऑपरेट करते हैं, बट जब हमारी अवेकनिंग होती है तब हम कॉस्मिक एनर्जी से, डिफरेंट प्लैनेट्स की एनर्जी से, डिफरेंट गैलेक्सीज़ की एनर्जी से, यूनिवर्स की एनर्जी से जब हम अब कनेक्ट हो जाते हैं, सोर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम लोग इनफाइनाइट बीइंग बन जाते हैं, इनफाइनाइट बीइंग ऑफ लव एंड लाइट। सो नाउ द आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन ये है कि नाउ यू हैव बिकम द इनफाइनाइट बीइंग ऑफ लव एंड लाइट, ओके। सो और ये आप ही की मेहनत का फल है, ओके। सो डेफिनेटली जो नया टाइम आने वाला है, जो नए लोगों की अवेकनिंग हो रही है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि बी पेशेंट, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, आपको समझना है जो नई एनर्जीज, नई डायरेक्शंस आपको मिलेंगे, जो भी नए यूनिवर्सल ऑर्डर्स, डिवाइन ऑर्डर्स मिलेंगे, उनको पेशेंस के साथ रिसीव करिए, समझिए, उस पर काम करिए। डेफिनेटली ये नई जो कलेक्टिव मास अवेकनिंग जो हो रही है इस टाइम पे, दे विल बी अगेन सक्सेसफुल लाइक प्रीवियस अवेकनिंग्स। एंड न्यू मास अवेकनिंग में जो भी लोग हैं, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग another environment to for others to wake up, कि आपके बाद जो आएंगे उनके लिए आप एक environment create कर रहे हैं। लाइक आपसे पहले जिनकी अवेकनिंग हुई, उन्होंने आपके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मदर अर्थ में क्रिएट किया बाय कंट्रीब्यूटिंग देयर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, गुड वर्क फॉर सोसाइटी, सोल पर्पस, ठीक है। दे हैव क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल फॉर एनवायरनमेंट फॉर योर अवेकनिंग। तो जो अभी नए न्यूली अवेकन हो रहे हैं, उनको आने वाले लोगों के लिए एक ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है बाय देयर पॉजिटिविटी, फॉर बाय देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी। सो ओवरऑल सबके लिए एक कलेक्टिव मैसेज ये है कि अब हम इनफाइनाइट बीइंग बन चुके हैं। हमको डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की इस एनर्जी से अब ऊपर उठकर अपने स्पिरिचुअल पावर्स को अगर आपको और रिसीव करना है, राइट, जो मुझे एक मैसेज मिला, मैं आपको कन्वे कर रही हूँ कि अगर मुझे स्पिरिचुअल पावर, अगर मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, अगर हमें ये मिल रहा है या हमें रिसीव करना है, तो इसके पहले हमें ये सोचना है कि मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। अगर मुझे स्पिरिचुअल पावर्स यूनिवर्स ने दिए, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मुझे मिल रहे हैं, तो इट्स नॉट कि मैं एक बहुत फिर से वो 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ जीऊँ और मैं हर दिन कुछ मैनिफेस्ट करती रहूँ कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, मैं वर्ल्ड टूर करूँ, दिस एंड दैट। अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोच रही हूँ तो आई डोंट डिज़र्व दिस स्पिरिचुअल पावर एंड गिफ्ट। जो भी स्पिरिचुअल पावर एंड गिफ्ट हमें मिल रहे हैं, हमको ये मैन काइंड के लिए, सोसाइटी के लिए, मदर अर्थ में कंट्रीब्यूट करने के लिए इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके इंटेंशंस ऐसे होंगे तो हर एक जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है वो भी नेक्स्ट डायमेंशन में स्टेप इन करेंगे। दे विल अगेन रिसीव द स्पिरिचुअल पावर्स एंड गिफ्ट, राइट। सो
ओवरऑल जो कल मेरे साथ जो चल रहा है उसका पर्पस यही था, इट वाज ब्लेसिंग्स एंड ऑर्डर टू मी कि जो तुमको स्पिरिचुअल पावर्स मिलेंगी, गिफ्ट्स मिलेंगे, यू इन्वेस्ट इन द सोसाइटी, इन्वेस्ट फॉर द मदर अर्थ। और यही फ़र्ज़ आपका भी है कि जो अवेकन हो चुके हैं उनको आने वाली अवेकनिंग के लिए, जिनकी अवेकनिंग होगी जनरेशन के लिए, एक अच्छा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। और हर एक जो मास अवेकनिंग जिनकी होंगी उनको अपने आने वाले फर्दर जो अवेकनिंग्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स मदर अर्थ सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज़ माई एनर्जी फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।